यहाँ कोई मेरा तरीका आपका तरीका नहीं है, दोनों तरीके फंडामेंटली गुड टेक्निक्स हैं, बट इस वाले सिचुएशन में एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बताइए क्या? आप लोगों ने बोला था सर इंसर्ट एट द एंड करेंगे स्टैक के लिए और डिलीट फ्रॉम द एंड करेंगे, और मैं कह रहा हूं इंसर्ट एट बिगिन करेंगे और डिलीट फ्रॉम बिगिन करेंगे। और मेरा कहना यह है कि अगर लिंक लिस्ट के कोड में कोई चेंजेस ना करें तो राइट वाला इज मच बेटर देन लेफ्ट वाला। ओके, योर आर्गुमेंट्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि राइट वाला बहुत अच्छा है? सर वहां पे पीक कर सकते हैं। इसको पीक दोनों में कर सकते हैं। पीक के लिए क्या करना है? पीक के लिए क्या प्रॉब्लम है? अगर अच्छा बाय द वे अगर आप सोच रहे हैं कि पीक कैसे करेंगे, इस वाले में जब आप पीक करने आएंगे, इस वाले में पीक का मतलब है रिटर्न लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट का लास्ट एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे मतलब रिटर्न करेंगे, निकालते तो नहीं। और अगर आप इस वाले में पिक करने का सोच रहे हैं, तो कैन यू टेल मी कौन सा एलिमेंट निकालेंगे? सर फ्रंट एलिमेंट। ओके, तो क्या प्रॉब्लम पिक करने में? तो बताओ, फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये वाला ज्यादा बेटर है। मेरा कहना है दिस वन इज मच बेटर एंड दिस वन इज नॉट गुड। व्हाई? ओके, अगर मैं लिंक लिस्ट के कोड में कोई चेंजेस ना करूं, ठीक है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन टू द लिंक लिस्ट, मुझे बताइए लिंक लिस्ट में कौन से नोड से डेटा जोड़ना या डेटा निकालना ज्यादा इजी है, पहले से कि आखिरी से? डेटा जोड़ना और निकालना कौन से नोड से कम टाइम लेता है, पहले नोड से कि आखिरी नोड से? सर पहले नोड से। ये कैसे पता चला कि पहले नोड से? क्या कारण है? सर टाइम कम लगेगा। एग्जैक्टली, टाइम कम लगेगा। क्यों टाइम कम लगेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि वो पहले ही अप्रोच में उसको मिल जाएगा, पहले ही स्टेप में उसको मिल जाएगा। और अगर आपको लास्ट में एलिमेंट जोड़ना है या लास्ट से एलिमेंट निकालना है तो आपको या तो लास्ट नोड तक या लास्ट बट वन नोड तक जाना पड़ता है। एग्रीड? अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे इंसर्ट एंड करना है तो आपको अपना पॉइंटर कहां तक लाना पड़ेगा? इंसर्ट एंड के लिए पॉइंटर कहां तक लाना पड़ता है? एबीसी में से इंसर्ट एंड करने के लिए पॉइंटर कहां तक लाना पड़ता है? ए बी सी, किसके ऊपर? सी। ओके, अब पॉइंटर शुरू होता है स्टार्ट नोड से और पॉइंटर को यहां से ऑल द वे राउंड आइटरेट करके यहां तक पहुंचना पड़ता है। कहां तक? सी तक। 3 नोड के लिंक लिस्ट में आपको 2 बार जंप करना पड़ा। अगर ये 3000 नोड का लिंक लिस्ट होता तो आपको 2099 टाइम्स जंप करना पड़ेगा। यहां से यहां आने में टाइम लगता है, ठीक है, एक व्हाइल लूप चलता है, तब जाके आपका पॉइंटर यहां से यहां आ पाता है। इट टेक्स टाइम। तो डिलीशन एंड इंसर्शन अगर आपको एंड में करना है तो सबसे पहले तो आपको ट्रैवर्सल करने में टाइम चले जाता है। द टाइम गोज इन ट्रैवर्सल, लास्ट तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। ठीक है, इट टेक्स टाइम। नोट करके रखिए अपने कॉपी में, इट टेक्स टाइम टू रीच टू द लास्ट पोजीशन। ठीक है, टू लास्ट ऑफ लिस्ट, तो इंसर्ट एंड डिलीट। जबकि इंसर्शन में ये अच्छी बात है कि इंसर्शन में टाइम नहीं लगता है अगर आप स्टार्टिंग में करें तो। स्टार्टिंग में इंसर्ट एंड डिलीट करने के लिए आपको पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता। ठीक है, नो ट्रैवर्सल इज रिक्वायर्ड। ये टाइम बचा देता है, सो लेस टाइम, इसलिए टाइम बच जाता है और आपके ऑपरेशंस फास्ट रन होते हैं। अब आपको समझ में आया कि मैं इसको अच्छा क्यों बोल रहा हूं, व्हाई इट इज बेटर? ठीक है, यस नो? ओके, सो आप स्टैक दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट में स्टार्ट पॉइंटर है बस, तो आपको ये वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा। ओके, शुड आई चेंज द स्लाइड? आपने नोट कर लिया? जस्ट अ मिनट। या आप अगर चाहें तो मैं लिखा सकता हूं मैं क्या बता रहा हूं, बट द पॉइंट इज दैट if we use insert end and delete end for each operation of push and pop,
we will require to traverse and reach up to the last node, and this will take time. In case of a insert begin and delete begin, no traversal is required, so the operations can be done very quickly. आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब आप मुझे एक डिजाइन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नाउ दिस इज इंजीनियरिंग डिजाइन क्वेश्चन, ठीक है? रेडी? ऑल ऑफ यू रेडी? यस नो? यस और नो? ओके, एक बंदे ने एक लिंक लिस्ट बनाया। वो बोलता है कि सुदीप मैंने 2 पॉइंटर मेंटेन किया है, और ऐसा बहुत लोग करते हैं। उसने बोला कि आई हैव मेंटेन 2 पॉइंटर्स। एक पॉइंटर हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, स्टार्ट को, एक पॉइंटर हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करता है। उसने अपनी पूरी प्रोग्रामिंग ऐसे की है कि जब भी नोड को ऐड या डिलीट किया है उसने, ही ऑलवेज मॉडिफाइड स्टार्ट पॉइंटर एज वेल एज द लास्ट पॉइंटर। तो उसके लिंक लिस्ट में एवरी नोड, ऑफ कोर्स एवरी नोड इज पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड, नेक्स्ट नोड, बट देयर इज अ डायरेक्ट पॉइंटर टू रीच अप टू द लास्ट नोड। ठीक है? ओके, अब सुन के बोलिएगा क्वेश्चन। कॉमन सेंस तो है, लेकिन थोड़ा सा दोबारा सोचिएगा। ये है डायग्राम जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। ए के पास बी का एड्रेस है, बी के पास सी का एड्रेस है, सी आखिरी नोड है, सो दिस गाय इज पॉइंटिंग टू नल। एंड हमारे पास किस किस का एड्रेस है? हमारे पास किस किस का एड्रेस है? वी हैव, कम ऑन, वी हैव द स्टार्ट पॉइंटर pointing to the first node, and we also always have the last pointer pointing to the last node, right? Agreed? आप मुझे बताइए कि कौन सा स्टैक ज्यादा एफिशिएंट होगा? Which stack implementation is more efficient? एक सेकंड में जरा कंप्लीट कर लूं। Which stack implementation will be more efficient? कौन से मेथड्स यूज करके स्टैक बनाने में ज्यादा हमको एफिशिएंसी मिलेगी? एंड द ऑप्शंस आर, यू नो द ऑप्शंस, डिलीट एंड डिलीट बिगिन या इंसर्ट एंड इंसर्ट बिगिन। तो कौन सा यूज करना चाहिए मुझे? ओके, एक ऑप्शन है इंसर्ट एंड और इंसर्ट डिलीट एंड। या आप सोच के बताइए जरा, क्या हमको इनको यूज करना चाहिए स्टैक के लिए, या मुझे यूज करना चाहिए इनको? Insert begin and delete begin. Okay. Now this is a tricky question. कौन सा स्टैक का कौन सा तरीका ज्यादा फास्ट काम करेगा? या आंसर्स? या एनी आंसर्स? इंसर्ट बिगिन डिलीट बिगिन हो सकता है मेरे हिसाब से। आपको लगता है इंसर्ट बिगिन ज्यादा अच्छा काम करेगा? अभी तो हमारे पास ये लास्ट पॉइंटर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर इंसर्ट में अगर जितना टाइम लगेगा डिलीट करने में भी तो उतना ही लग जाएगा। नहीं, वो ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन ये है, इस स्टार्ट पॉइंटर के जोड़ने से आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आया? पहले भी बिगिन डिलीट बिगिन ही ठीक था ना, अभी भी वही जीतेगा क्या? इस लास्ट पॉइंटर से कोई फर्क नहीं पड़ा? सर डिलीट एंड में हर बार अपने को नल को शिफ्ट करना पड़ जा रहा है। हाँ, मतलब आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, पर मेरा क्वेश्चन ये है, पहले हमारे पास सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर था, राइट? अब मेरे एक दोस्त ने जो लिंक लिस्ट बनाया है उसने लास्ट पॉइंटर को भी मॉडिफाई किया है। तो आपको आपको अभी भी आइटरेट करने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ से आपके पास तो डायरेक्टली सी का एड्रेस है, लास्ट पॉइंटर है, तो क्या आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया आइटरेट करने वाला?
आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? इस लास्ट, हाँ, ये दोनों सेम काम करेगा। ओके, ऐसा कोई है जिसको लगता है कि नहीं सर इंसर्ट एंड ही ज्यादा अच्छा काम करेगा? हाँ, दोनों सेम काम करेगा, दैट्स फाइन। और कोई है जिसको अभी भी लगता है कि नहीं सर इंसर्ट बिगिन ही अभी भी ठीक है, अभी भी इंसर्ट एंड खराब है, इंसर्ट बिगिन ही ज्यादा अच्छा है? यस, लास्ट 30 सेकेंड्स। मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूं। आमतौर पे हम लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर मेंटेन करते हैं। मैं आपके सामने एक लिंक लिस्ट प्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें प्रोग्रामर ने 2 पॉइंटर मेंटेन किया है, एक फर्स्ट नोड को और एक हमेशा लास्ट नोड को। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम स्टैक बनाते हैं तो क्या ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है स्टैक के लिए, इंसर्ट एंड डिलीट एंड में करना, या इंसर्ट एंड डिलीट बिगिन में करना ज्यादा बेटर है, या दोनों बराबर है? पहले कौन जीता था स्टूडेंट्स? इसके पहले कौन सा बेटर लग रहा था हमको जब से स्टार्ट था? तो ये बेटर था, नहीं? इंसर्ट बिगिन डिलीट बिगिन। हाँ, ये बेटर था। अब लास्ट आ गया है तो क्या दोनों बराबर हो गए, या अभी भी ये बेटर? दोनों इक्वल होगा इसको। दोनों इक्वल हो गए। और कोई लास्ट कॉल? सर अभी भी इंसर्ट बिगिन और डिलीट बिगिन ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा बेटर है क्या? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई? यू आर करेक्ट, बट व्हाई? सर क्योंकि अगर हम लोगों को लास्ट पॉइंटर अगर हम असाइन भी कर रहे हैं तो भी हमें लिस्ट को ट्रैवर्स करना तो पड़ेगा ही ना, ये जानने के लिए कि लास्ट नोड कौन सा है। नहीं, आप मेरे क्वेश्चन को समझे नहीं थे। प्रोग्रामर ने पहले से लास्ट नोड मेंटेन करके चला है, मतलब जब भी वो नोड को ऐड या डिलीट कर रहा है, ही इज ऑलवेज कीपिंग ए ट्रैक ऑफ लास्ट नोड। जैसे हम स्टार्ट नोड को ट्रैक करते रहते हैं ना, प्रोग्रामर यहाँ पे लास्ट नोड को ट्रैक करके दे रहा है, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता होगा लास्ट नोड कौन है। ठीक है, अब आप अपना आंसर को चेंज करना चाहेंगे क्या? नहीं सर, तब भी मुझे यही लगेगा कि इंसर्ट फर्स्ट और डिलीट फर्स्ट। ओके, यू आर करेक्ट। आपका आंसर रीजन गलत है, बट आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। देखिए, अच्छा बाय द वे, लास्ट आंसर किसने दिया? कैन आई नो योर नेम? सर मोहित। देखिए, मोहित का आंसर, मोहित ये कह रहा है कि सर अभी भी ये बेटर है, एंड मोहित इज एक्चुअली करेक्ट। इस सिनेरियो के बाद भी ये वाला ही बेटर है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। अगर आप लास्ट पॉइंटर मेंटेन करते हैं, मतलब आप कहते हैं कि नहीं मैं हमेशा एक पॉइंटर मेंटेन करूंगा जो मुझे जल्दी से बता देगा कि आखिरी नोड कौन है, तो आपका इंसर्ट बिगिन इसका टाइम तो फास्ट हो जाता है। डिलीट बिगिन इज वंस अगेन स्टिल सॉरी इंसर्ट एंड का टाइम तो आपका अब कम हो जाता है, ठीक है, इसका टाइम कम हो जाता है, लेकिन डिलीट एंड इज वंस अगेन स्टिल ए प्रॉब्लम। कैन यू टेल मी व्हाई? डिलीट एंड ऑपरेशन करने में लास्ट पॉइंटर को मेंटेन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्यों? सर क्योंकि हम लोग को ये तो नहीं पता है कि लास्ट नोड के पहले वाला नोड कौन सा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखिए, आपको अगर सी को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, तो चेंजेस यहां करने पड़ते हैं। और अगर आपके पास लास्ट पॉइंटर है भी, तो लास्ट के पीछे जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके पास। यहां से नहीं आ सकते हम। कोई नहीं बताता है कि बी कौन है, हमको सी का एड्रेस पता है। देखो, स्टार्ट हमको बता सकता है कि सबसे पहला नोड कहाँ है, ठीक है, और ये 3 नोड नहीं है, मान के चलिए 3000 नोड है, ठीक है। स्टार्ट बता देगा ए कौन है, लास्ट बता देगा सी कहाँ है, लेकिन हमको लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए इसका एड्रेस चाहिए, इसका, और इसका एड्रेस एक ही तरीके से पता हो सकता है जब हम यहां से दौड़ के आए, ठीक है, यहां से पीछे जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए डिलीट बिगिन करते वक्त अभी भी आपको आइटरेट करके आना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं मानता हूं कि इंसर्ट एंड करने में हम आपको मदद होगी। देखिए, इंसर्ट एंड करने में कैसी मदद होगी, ये देखिए, आपके पास ये स्टार्ट है, ये पहला नोड है ए, ठीक है, पहला नोड पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड को। मैं यहाँ पे आप सेकंड नहीं बनाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि बहुत सारे नोड हैं, ठीक है। ये लास्ट का वाई नोड है, मान लेते हैं ये वाई है, और इसको मान लेते हैं आखिरी नोड, मान लेते हैं ये जेड है। अब देखिए, प्रोग्रामर ने बहुत चालाकी से कोडिंग की है और ये पॉइंट कर रहा है नल को, ठीक है। प्रोग्रामर कह रहा है कि यार मैंने ना 2 पॉइंटर मेंटेन किया है ताकि तुम दोनों तरफ से इंसर्शन डिलीशन कर सको। स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड एंड लास्ट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, ठीक है, ये लास्ट है, ओके। और प्रोग्रामर कह रहा है कि इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखिए, मुझे नया नोड जोड़ना है तो वाकई में काम आसान हो गया। कैसे? नया डब्बा लिया, Z के बाद नया डब्बा लिया, इसको मैं नाम दे रहा हूं Z1, ठीक है, Z1 बनाया, इसको नल से पॉइंट करवा रहा है, यहां तक तो कोई आइटरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, और लिस्ट
के लास्ट नोड तक अब आइटरेट करके नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली चले जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये लास्ट नोड है। लास्ट को बोला लास्ट, तुम अपना जो लिंक है वो न्यू नोड के साथ सेट कर दो, तो ये नोड बन गया और ये लिंक अब टूट गया। ठीक है, अब ये लिंक टूट गया नल वाला, बस 2 या 3 लाइन में मेरा बन गया। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि लास्ट पॉइंटर मेंटेन करने से मेरा इंसर्शन एट द एंड बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं डिलीट करने के लिए आता हूँ लास्ट नोड को, इमेजिन कीजिए मैं डिलीट करता हूँ और मैं बात कर रहा हूँ वाई को डिलीट, जेड को डिलीट करने की। अगर मैं आपको बोलूँ जेड को डिलीट करना है तो आपके पास कोई तरीका नहीं है वाई तक पहुंचने का, क्योंकि लास्ट ये है, लास्ट नोड जेड है और पीछे आने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो मैं लास्ट का प्रीवियस नहीं बोल सकता, ये सिंगल लिंक लिस्ट है। एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पे टेम्प को सेट करूं, यहाँ से टेम्प को सेट करूं, वाइल लूप लगाऊं। कैन यू टेल मी ये वाइल लूप कहां तक चलेगा अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो? कैन यू टेल मी ये वाइल लूप कहां तक चलेगा? वाइल अगर मुझे जेड को डिलीट करना है तो वाइल लूप कहां तक चलेगा? टेम्प जब तक उस नोड तक चलेगा जो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। दैट्स फाइन, गिव मी द इंस्ट्रक्शन व्हाइल टेम्प, गिव मी द कोड। लिंक नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का लिंक नॉट इक्वल टू नल, या एग्जैक्टली। तब तक मुझे टेम्प को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। नाउ उसका मतलब मुझे आइटरेशन करना ही पड़ रहा है, मेरा टाइम नहीं बच रहा है। आपके इस लास्ट पॉइंटर से मेरा टाइम नहीं बच रहा है। डिलीट करते वक्त वी स्टिल नीड टू ट्रैवर्स, हाँ इंसर्ट करते वक्त आपने मेरा टाइम बचा लिया। तो अभी भी कंपटीशन में इंसर्शन एंड डिलीशन एट द एंड मुश्किल है। ठीक है, तो स्टैक को इंप्लीमेंट करना है तो बेस्ट तरीका क्या है, कौन कौन से मेथड यूज करेंगे? फाइनली इंसर्ट एट द बिगिनिंग एंड डिलीट एट द बिगिनिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये बेटर क्यों है। आप अगर लास्ट पॉइंटर को मेंटेन करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने आपको एक कल कोड भेजा था, उसमें मैंने इसी तरीके से इंसर्ट एंड डिलीट बिगिनिंग से आपको लिस्ट बना के भेजा है, मतलब आपको स्टैक बना के भेजा है। कल का कोड देख लीजिएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। टुडे वी आर वर्किंग विद डब्ल्यू लिंक लिस्ट। हाउ डज द डब्ल्यू लिंक लिस्ट लुक? डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसा दिखता है? क्या डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मतलब क्या होगा, बोलिए? एवरी नोड विल हैव हाउ मेनी पॉइंटर्स? एवरी नोड विल हैव 3 पॉइंटर्स। ओके, सो बना लीजिए डायग्राम को मेरे साथ साथ। हम फिर से एबीसी लेंगे। लेट्स टेक एबीसी। ओके, मैं आपको एड्रेसेस बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। ये डायग्राम कंप्लीट आप करेंगे, ठीक है? सो नोट एड्रेसेस, दिस इज 100, इस नोट का एड्रेस 100 है, इस नोट का एड्रेस है 120, इस नोट का एड्रेस है 200। ओके, एंड एलिमेंट्स हम हमेशा एबीसी लेते हैं ताकि डिस्कशन क्लियर रहे। सो आवर एलिमेंट्स आर एबीसी। ओके, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ओके, सो यू टेल मी स्टार्ट में क्या आएगा। और अच्छा, बाय द वे नोट का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे हम। अब हमारे नोट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चेंज करेंगे। हम इंफॉर्मेशन को अभी भी इंफॉर्मेशन पार्ट ही बोलेंगे। सो लेट अस कॉल दिस एज द इंफॉर्मेशन पार्ट। बट अब हमारे पास 2 पॉइंटर है, तो हम इस पॉइंटर को बोलेंगे प्रीवियस पॉइंटर, यानी ये इसके पीछे वाले नोड को पॉइंट करेगा अगर नोड है तो, और हम बोलेंगे इसको नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, वी आर नाउ अपग्रेडिंग टू अ न्यू काइंड ऑफ नोड। ठीक है, नाउ कैन यू गिव मी द वैल्यूज फॉर प्रीवियस एंड नेक्स्ट फॉर ऑल द नोड्स? ए का प्रीवियस क्या होगा? ए का प्रीवियस 0। आई विल कॉल इट एज नल। ठीक है, मेमोरी के केस में 0 को हम नल बोलते हैं। व्हाट अबाउट ए का नेक्स्ट? 120। उसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दैट दिस गाय इज पॉइंटिंग टू दिस एंड इसके बैकवर्ड पॉइंटर में कुछ नहीं है, सो दिस इज पॉइंटिंग टू नथिंग। ठीक है, दिस इज पॉइंटिंग टू नथिंग। ओके, कैन यू गिव मी द पॉइंटर्स फॉर बी? बी का प्रीवियस 100। बी का प्रीवियस एक्चुअली ए का एड्रेस है। एंड व्हाट अबाउट बी का नेक्स्ट? 200। बी का नेक्स्ट सी का बेस एड्रेस है। गिव मी द पॉइंट, मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है फॉरवर्ड साइड में और ये इसको पॉइंट कर रहा है प्रीवियस बैकवर्ड पॉइंटर। ओके, गिव मी द पॉइंटर्स फॉर सी। सी का प्रीवियस 120। सी का प्रीवियस 120 है, मतलब इसके पीछे ये वाला नोड है। एंड सी का नेक्स्ट नल। नल, मतलब सी के आगे कोई नोड नहीं है।
ठीक है, ओके, ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम लोग इसमें इंसर्ट बिगिन, इंसर्ट एंड, डिलीट बिगिन, डिलीट एंड, और बीच में इंसर्ट, सॉर्टिंग, सर्चिंग करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, अब हमारा काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज वी नाउ नीड टू मेंटेन सीक्वेंस ऑफ 2 पॉइंटर्स। पहले बताइए, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इजी वाला करते हैं। लेट्स इंसर्ट अ नोट एट द बिगिनिंग ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट। चलिए, डबली लिंक लिस्ट के स्टार्ट में नोट जोड़ते हैं। ओके, कैन यू गिव मी द स्टेप्स? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सिनेरियोस क्या क्या बनेंगे? पहला सिनेरियो, लिस्ट खाली है। पहला सिनेरियो है कि लिस्ट खाली है। दूसरा सिनेरियो, लिस्ट में एक ही नोड है। ठीक है, सो लिस्ट में एक ही नोड है, ये एक सिनेरियो बनेगा। और वो नोड याद रखिएगा, अब हम 2D लिस्ट में काम कर रहे हैं, तो अगर एक ही नोड है तो उस नोड का प्रीवियस भी नल होगा। ठीक है, यहाँ भी नल लिखा होगा अगर एक ही नोड है तो, और यहाँ भी नल लिखा होगा। याद रखिए, एक ही नोड है लेकिन उस नोड के अंदर 3 पार्ट है। ठीक है, ये है दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो है कि लिस्ट का स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, मतलब जेन्युइन पॉइंटर्स है, हमारे पास एटलीस्ट 2 नोड है। तीसरा सिनेरियो वो है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 2 नोड है। ठीक है, ओके, नाउ आई वांट टू ऐड अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग। कैन यू गिव मी द स्टेटमेंट्स? चलिए, मुझे स्टेप्स बताते जाइए, मैं फिगर बनाते जाऊंगा, एंड देन हम इसका एल्गोरिथम प्रोग्राम में लेके आया हूं, बना के रेडी है पहले से, बट आई वांट द प्रोग्राम कि आप मुझे इंस्ट्रक्शन बताएंगे। प्रोग्राम तो मेरे पास ऑलरेडी दिखाने के लिए है। ओके, अगर ऐसा रहा तो ये पॉइंट करेगा, लेट मी यूज डायरेक्ट पॉइंटर। ये पॉइंट कर रहा होगा नल को। ठीक है, ये पॉइंट कर रहा होगा नल को, ये पॉइंट कर रहा होगा, ये अगर 120 है और ये अगर 100 है तो ये पॉइंट कर रहा होगा 120 को, ये पॉइंट कर रहा होगा 100 को, और B का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा नल को। ओके, कैन यू गिव मी द एल्गोरिथम, द स्टेप्स टू ऐड अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग? फर्स्ट स्टेप, ऐसा नोड हमें बनाना पड़ेगा जिसमें, ठीक है, ओके, नोड इक्वल टू मैलॉक, वो सब कर लेंगे। ओके, फाइन। अब बताइए, इसका नाम न्यू नोड रख देते हैं। ठीक है, न्यू नोड, चलिए, न्यू नोड इक्वल टू मैलॉक वो सब कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मान लेते हैं न्यू नोड के पास मेमोरी है, फिर क्या करेंगे? मान लेते हैं मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी नहीं होगा तो अपन मैसेज देके निकल जाएंगे। अब बताइए क्या करें? न्यू नोड में इंफॉर्मेशन जोड़ दें, न्यू नोड में आइटम इंफॉर्मेशन जोड़ दें। यस सर। न्यू नोड के इन्फो में आइटम को जोड़ लेते हैं। चलिए, अब बताइए, अब नेक्स्ट 3 केस बन सकते हैं। 3 केस, लिस्ट खाली है तो क्या करेंगे? लिस्ट खाली है तो पहले में अटैच कर देंगे। ओके, सो अगर लिस्ट का स्टार्ट अभी तक नल को पॉइंट कर रहा था, मतलब लिस्ट अगर खाली था तो कुछ करना नहीं है। नहीं, फिर भी कुछ करना है। अच्छा बताइए मुझे, मैं न्यू नोड के इंफॉर्मेशन तो जोड़ दिया, बट न्यू नोड का ये कहाँ है? न्यू नोड का प्रीवियस नल क्या रखना है? न्यू नोड का लिंक 0 रखना पड़ेगा ना पहले। यहाँ पे लिंक की जगह मैं नेक्स्ट बोलूंगा। हाँ, न्यू नोड के नेक्स्ट को मैं नल कर दे रहा हूँ, और न्यू नोड के प्रीवियस को भी नल कर दूँ। यस सर। ओके, सो न्यू नोड का प्रीवियस भी नल कर देता हूँ, क्योंकि इकलौता एक ही नल नोड है हमारे पास। और अब मैं स्टार्ट को, लिस्ट के अंदर जो स्टार्ट है उसको बोल देता हूँ कि स्टार्ट तुम न्यू नोड बन जाओ, मतलब तुम ही मेरे स्टार्ट हो, न्यू नोड तुम ही मेरे स्टार्ट हो गया, और रिटर्न कर जाएंगे। राइट, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। यस सर। अच्छा, तो अगर हमारे पास लिस्ट खाली है, अगर लिस्ट खाली था, ये केस था, तो हमने क्या किया? देखिए, हमने एक नया नोड लिया, ये है न्यू नोड, हमने उसमें आइटम को जोड़ा, मान लेते हैं आइटम X है, हमने बोला चल तेरा नेक्स्ट भी नल, तेरा प्रीवियस भी नल, और स्टार्ट अब तो इसको पॉइंट कर। ये काम किया, ये 4 काम है, आप देख सकते हैं, ये 4 काम। ठीक है, जरा सोचिए तब क्या होगा जब लिस्ट में एक नोड है। सोचिए सिचुएशन नंबर 2 के बारे में, मैं अभी डायग्राम दोबारा बनाने वाला हूँ। आप सिनेरियो नंबर 2 के बारे में मुझे बता सकते हैं क्या करने वाले हैं? ओके, सो लेट अस नाउ सी सिनेरियो नंबर 2।
हाँ स्टूडेंट, चलिए अब आप मुझे बताइए इंस्ट्रक्शन। स्टार्ट पॉइंट कर रहा है एक नोड को, और कोई नोड नहीं है इसके पीछे, ये इकलौता नोड है, और ये हम लोग डबली लिंक लिस्ट में काम कर रहे हैं। सो ये पॉइंट कर रहा होगा नल को, मैं नल को ऐसा शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी पॉइंट कर रहा है नल को। मुझे बताइए कैसे नया नोड जोड़ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहले नया डबल ले लें। पहले तो स्टार्ट को नए नोड को पॉइंट करना पड़ेगा। ओके, एक सेकंड, पहले तो नया डबल लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो नया डबल ले लिया, उसके बाद नए डबल में आइटम जोड़ दें। नए डब्बे में आइटम नहीं जोड़ दिया। चलो अब मुझे बताइए, नया डब्बा ले लिया, नए डब्बे में आइटम जोड़ दिया, अब क्या करें? तो फिर हम स्टार्ट को पॉइंट करवाएंगे। ओके, एक सेकंड, जैसे ही स्टार्ट नए नोड को पॉइंट करेगा आपका ये लिंक टूट गया। अब ये गया, अब ये नोड आपका मेमोरी लीक हो गया, ये नोड छूट गया आपके हाथ से। इस नोड तक आप, ये नोड तक कोई नहीं पहुंच सकता। समझ में आ गया आपको प्रॉब्लम क्या है आपके सीक्वेंस में? ठीक है, हम इस लिंक को छोड़ नहीं सकते अभी, पहले इसको बांध लो अपने साथ, पहले इसको जोड़ लो, फिर इस स्टार्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। तो सीक्वेंस बताइए, सीक्वेंस अगला लाइन। आइटम के नेक्स्ट, हाँ बोलिए। आइटम नहीं, इसको आप न्यू नोड के नाम से पहचानेंगे, ठीक है। आइटम तो उसके अंदर का डेटा है, ये इसका, इस नोड का पॉइंटर है न्यू नोड। हाँ, न्यू नोड के नेक्स्ट में ए का प्रीवियस डाल दें। ए का प्रीवियस तो खुद जीरो है, नहीं है, ए का प्रीवियस ये है प्रीवियस। ए का प्रीवियस जीरो है, ए का नेक्स्ट भी जीरो है, जीरो मतलब नल है। अगर आपको ए का एड्रेस चाहिए तो उसको, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है एक एड्रेस। आप क्या बोलना चाहते हैं मुझे बताओ, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डालना है? स्टार्ट। एग्जैक्टली, न्यू नोड के एड्रेस में स्टार्ट डालना है, वो एग्जैक्टली। तो इससे आपका ये लिंक बन जाएगा। ओके, मतलब ये अब पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया 100 को। ओके, वेरी गुड। अब एक लाइन हो गया, एक काम हो गया। अब एक काम स्टार्ट न्यू नोड। ओके, आप कह रहे हैं कि स्टार्ट को न्यू नोड से पॉइंट करवा देते हैं, मतलब ये लिंक टूट गया, ठीक है। 2 काम हुआ, टोटल 4 काम होते हैं इसमें, 2 काम किया आपने, अभी भी 2 काम बाकी है, 2 काम अभी भी बाकी है। बताइए कौन से 2 काम बाकी है? सही जा रहे हैं आप लोग? 2 काम बाकी है, बताइए कौन से 2 काम? अब हम ए जो नोड है उसको न्यू नोड को पॉइंट करवाएंगे। एग्जैक्टली। ए का जो प्रीवियस है, ये ए के प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस डालना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि न्यू नोड का एड्रेस है, मान लेते हैं 50। न्यू नोड का एड्रेस है 50, तो हमको ए के प्रीवियस में 50 को डालना है, मतलब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे डालना है हमको 50 को। ओके, अभी भी एक काम बाकी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा काम अभी भी बाकी है? ए के नेक्स्ट में नल को डाल दें। ए के नेक्स्ट में नल है, देखो ये क्रॉस का मतलब है नल, ये क्रॉस मतलब नल है, ठीक है। दिस क्रॉस इज मींस नल, ये ऑलरेडी नल है, बट एक काम अभी भी बाकी है। कुछ खाली जगह दिख रहा है? कैन यू सी अ ब्लैंक स्पेस? न्यू नोड के प्रीवियस पे नल डालना। एग्जैक्टली, न्यू नोड के प्रीवियस में भी नल डालना है, यहाँ पे भी नल डालना है। मैं इसको क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी नल डालना है, मतलब ये पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा नल को। सो किसी ने काउंट किया हमने कितने लिंक सेट किए? 4 लिंक सेट किए। मैं बताऊं कौन कौन से? हमने पहले ये जो नया नोड था ना, ये नया नोड था, इसका लिंक बनाया स्टार्ट से, मतलब ए से, ये पहला लिंक था। फिर हमने स्टार्ट को मॉडिफाई करके न्यू नोड से किया, ये दूसरा लिंक था। फिर हमने पुराने वाले स्टार्ट के प्रीवियस को सेट किया, इसके प्रीवियस को, ये तीसरा लिंक था, और इसको सेट किया ना से, चौथा लिंक था। 4 लिंक सेट किया, राइट? ओके, अब मैं एक कोड शेयर कर रहा हूं आपसे, प्लीज सी दिस कोड। ओके, मुझे बताइए इस कोड में ओके, प्लीज ओपन दिस कोड। मुझे बताइए आपको कोड दिखाई दे रहा है कि नहीं? मिला कोड? मिला? Can you see the code? यस सर। Okay. Please come down to insert begin, line number 25. Line number 25 में आ जाइए। Line number 25. Ready? All of you ready? Line number 25 आ गए?
यस ओके चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। सो सबसे पहले न्यू नोड के लिए मैलॉक से मेमोरी मांगा, कोई डाउट? नो सर ओके अगर मैलॉक फेल हो गया तो, अगर मैलॉक ने कहा मेमोरी नहीं है मेरे पास, हीप में जगह नहीं है, तो क्या करते हैं हम बताइए? जब मैलॉक फेल होता है तो हम क्या करते हैं? हम रिटर्न करते हैं, एक एग्जिट कोड 1 यूज कर रहे हैं ताकि सामने वाला फंक्शन जो है वो उसको इस 1 से पता चल जाए कि हम इसलिए एग्जिट किए हैं क्योंकि मेमोरी नहीं था। ठीक है, ये एग्जिट कोड है, एक तरीके से सिग्नल है। अच्छा, अगर हमको मेमोरी मिला है तो सबसे पहले नए डब्बे में मेमोरी डाल रहे हैं। ये देखो न्यू नोड के इंफॉर्मेशन में आइटम। सो लाइन नंबर 31 क्या कर रहा है? आई थिंक ऑब्वियस है, लाइन नंबर 31 में हम नए नोड में आइटम जोड़ रहे हैं, राइट? ओके यस सर अच्छा, अब आता है केसेस। चलो मुझे बताओ लाइन 32 कौन सा केस बता रहा है? लाइन 32 कौन से केस को हैंडल कर रहा है? सर लिस्ट जब एम्प्टी है, या लिस्ट एम्प्टी है, तो लिस्ट एम्प्टी है तो भैया आपका जो नया नोड है इसके पहले भी कोई नहीं, सो नेक्स्ट भी नल, इसके बाद भी कोई नहीं, प्रीवियस भी नल, मतलब उल्टा बोला मैंने। और स्टार्ट को बोलो स्टार्ट, आज के बाद तू खाली नहीं रहेगा। अब ये न्यू नोड तेरा इकलौता नोड है और सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, इसलिए रिटर्न 0। सो लाइन नंबर 32 से 37 तक 38 तक ये नए नोड को पहला नोड बना रहा है, उसके पहले भी नल, उसके बाद में भी नल, और स्टार्ट को बोल रहा है स्टार्ट, तुम इसको पॉइंट करो। डन? अच्छा, अब ये लाइन नंबर 40 वाला जो केस है, ये कौन सा केस है? और मैंने यहाँ पे एक ही केस में निपटा दिया इसको, 2 केस नहीं किया। कैन यू टेल मी ये कौन सा केस है? सर व्हेन एटलीस्ट वन लिस्ट इज प्रेजेंट, एटलीस्ट 1 नोड इज प्रेजेंट। ओके नोड इज प्रेजेंट। ओके, क्या मुझे बताते जाओ लाइन नंबर 42 से क्या कर रहा हूँ? लाइन नंबर 42 से क्या हो रहा है? सो आई विल टेक ए स्क्रीनशॉट हियर। ओके, आप एक एक करके मुझे बोलते जाएंगे और मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा। ठीक है, लाइन नंबर 42 को देखिए, 42 ऑनवर्ड्स आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। क्या सबसे पहले मुझे बताइए लाइन नंबर 40 सबसे पहले नोड में क्या हो रहा है? हमारे पास पहले से बना हुआ लिस्ट है ना, राइट? तो स्टार्ट, एक सेकंड, स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट में 100 है, मान लेते हैं कि स्टार्ट में 100 है, मतलब स्टार्ट पॉइंट कर रहा है टेक्निकली। मुझे नहीं पता कि मेरे पास और नोड है कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे पता है कि कम से कम एक नोड है। ठीक है, हमने वो केस लिया है जिसमें हमको पता है कि एक नोड कम से कम है। तो अगर एक नोड कम से कम है, मुझे उसके आगे का पिक्चर नहीं पता, मुझे ये पिक्चर नहीं पता ये किसको पॉइंट कर रहा है। और मैं एक चीज जानता हूँ, बताओ क्या जानता हूँ मैं? पहला नोड है तो उसके प्रीवियस में क्या रहा होगा? नल। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, ये सिचुएशन है अभी, और ये 100 है, ये सिचुएशन है, और हमको नया नोड जोड़ना है। तो हमने नया नोड यहाँ जोड़ा है, ये हमारा नया नोड है। ठीक है, ये हमारा नया नोड है, न्यू नोड। ठीक है, और हमने नए नोड को जोड़ने के बाद नए नोड के इंफॉर्मेशन में आइटम जोड़ दिया है, यहाँ पे आइटम ऑलरेडी जोड़ दिया है। ठीक है, सिचुएशन ये है एग्जैक्टली। और इस पॉइंटर का नाम है न्यू नोड, मतलब पॉइंटर मतलब इस नोड को न्यू नोड पॉइंटर संभाल रहा है। ठीक है, ये है न्यू नोड हमारा। ओके, अब मुझे बताते जाइए फर्स्ट लाइन से क्या हो रहा है, इस लाइन से क्या हो रहा है? फर्स्ट लाइन से न्यू नोड के नेक्स्ट में लिस्ट का स्टार्ट क्या हो रहा है? तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हम लोग 100 पुट कर दें। हाँ, मतलब यहाँ पे आ जा रहा है 100, न्यू नोड के नेक्स्ट में वो आ जाएगा जो 100 में है, मतलब लिस्ट स्टार्ट में है। ये हो गया। ओके, गिव मी द नेक्स्ट लाइन। इस लाइन से क्या हो रहा है? दूसरी लाइन से तो न्यू नोड के प्रीवियस में नल डाल दो, मतलब यहाँ पे मैं नल डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये क्यों कर रहा हूँ मैं? क्या लॉजिक है इसको करने का? क्योंकि इसको बिगनिंग में जोड़ना है, या इसको बिगनिंग में जोड़ना है। तो अब ये बनने वाला है फर्स्ट नोड। ठीक है, इसलिए मैं डेफिनेटली इसको नल कर सकता हूँ। ओके, हम 4 में से 2 काम कर चुके हैं। गिव मी द थर्ड लाइन। ये लाइन क्या कर रहा है? ये लाइन, थर्ड लाइन, इट्स अ ट्रिकी वन। लिस्ट का स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट, इसका जो स्टार्ट है वो जो नल है वो प्रीवियस की तरफ पॉइंट करेगा और उसको न्यू नोड से इंडिकेट करेगा। अभी लिस्ट का स्टार्ट कौन है अभी एट प्रेजेंट? सर अभी 100 है। हाँ 100 है, और मतलब इसका प्रीवियस। ओके, इसका प्रीवियस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, और इसका नेक्स्ट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा स्टार्ट नोड है, मतलब ए वाला नोड, उसके प्रीवियस में वो डालो जो न्यू नोड में है। अच्छा, बाय द वे न्यू नोड का एड्रेस, चलिए मैं बताता हूँ आपको। न्यू नोड का एड्रेस हम मान लेते हैं 50।
ठीक है, हम मान लेते हैं कि न्यू नोड का एड्रेस है 50, इस नोड का एड्रेस है 50। तो आप क्या कर रहे हैं, आप नए नोड स्टार्ट के प्रीवियस में, मतलब यहाँ पे इसको आप मिटा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ ऐसे, ये देखिए आप इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, एनिकेसिस क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 50, आप यहाँ लिख रहे हैं 50। तो दैट मीन्स ये नोड भी इस 50 को, इस नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अभी भी एक काम बाकी है, बताइए कौन सा काम, बड़ा काम अभी भी बाकी है। ये देखिए लास्ट लाइन अभी भी बाकी है, क्या है, कौन सा काम बाकी है, कम ऑन, आप डायग्राम देख के बता सकते हैं कौन सा काम बाकी है। न्यू नोड से उसको लिंक करना, किससे किसको लिंक करना, लिस्ट के स्टार्ट को। या स्टार्ट तो अभी भी पॉइंट कर रहा था इसी को, ए को। अब आपको स्टार्ट को मॉडिफाई करना है और बोलना है कि स्टार्ट अब तुम न्यू नोड को पॉइंट करोगे, मतलब ये, सॉरी मैं गलत कलर यूज कर रहा हूं, आप तुम स्टार्ट को बोल रहे हो, स्टार्ट अब आप न्यू नोड को पॉइंट करोगे, आज से ये तुम्हारा पहला नोड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। स्टूडेंट जब तक मैं अटेंडेंस लेता हूं, आप लोग के लिए टास्क है, आई वांट यू टू गो थ्रू द डिलीट, I want you to go through the delete begin method and the display method, and if possible the insert end method. ठीक है, मैं जब तक अटेंडेंस लेता हूं तब तक आप delete begin insert end इन मेथड्स को देखिए, और आप चाहें तो नीचे मेन को भी ट्राई करके देख सकते हैं कि मेन में क्या होगा। Yeah, please attend your roll calls. Section E. Okay, Aditya Thakur, E01. Present, sir. Present, sir. Okay, E04, Aditya Raj. प्रेजेंट सर। Okay, E05, Alpana. Present, sir. Okay, E6, Aniket. Present, sir. Okay. Now, E9, Archit Chawda. Present, sir. Okay. E14, Devan Singh. E16, Harsh. Present, sir. Okay. E18, Hinakshi. Present, sir. Okay. E19, Homesh. Present, sir. E20, Johnson. E20, Johnson. Present, sir. Present, sir. Okay. 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 F52, मैंने आपको, I have taken note of this. F52 मैं आपको प्रेजेंट मार्क कर इफेक्ट कर चुका जी है। सर, थैंक यू सर। Yeah, you can leave. Yeah, हम लोग कहाँ पे थे? Okay, so E20 Johnson, E21 Kabir, E22 Khiteshwar, E23 Kushi. Present, sir. Okay, E25 Krish Chopra. Present, sir. Okay, E26 Kunal, E28 Kunjal. Present, sir. Okay, E31 Naman Singh. Present, sir. Okay, E33 Parth. Present, sir. Okay, E34 Pranjal, E35 Pratik, E37 Priyesh. Present, sir. Okay, E38 Raghav Joshi. Present, sir. Okay, Raghav Joshi is present and Pranjal is present. E34. Okay, E39 Sai Rohit. Present, sir. Okay, E40 Ritesh. E41 Roman Qureshi. Present, sir. Okay, E42 Rashi Pandey. Present, sir. Okay, E44 Samiksha Sharma. E46 Satyam Jain. Present, sir. Okay, E50 Shruti Dubey. Present, sir. Okay, E53 Shubham Devangan. Present, sir. Okay, E57 Tushar. Present, sir. Okay,
E60 विनीत, यस सर. ओके. E59 विकास है क्या? E59 विकास, ओके. E62 विवेक राठिया, प्रेजेंट सर. ओके. E63 याशी, प्रेजेंट सर. ओके. E64 योशी साहू, ओके. सेक्शन F, F01 आकाश देशमुख, प्रेजेंट सर. ओके. F02 अभिषेक घोष, यस सर. ओके. F03 अभिषेक मधुकर, प्रेजेंट सर. ओके. F04 अभिषेक पांडे, F05 अभिषेक तिर्की, प्रेजेंट सर. ओके. F06 आदित्य मुनि, प्रेजेंट सर. ओके. F8 अमन जायद, F9 अमन भगत, F10 अमित गुप्ता, Yes, sir. ओके. अमित गुप्ता इज प्रेजेंट. F12 अनिकेत नायक, F13 अंकित कुमार, प्रेजेंट सर. ओके. F16 अविरल चतुर्वेदी, Yes, sir. ओके. F17 आयुष गौर, F18 गौरव सिंह, Present, sir. ओके. F19 हर्ष खत्री, F21 ईशा Present, ठाकुर, sir. अच्छा. ओके, जस्ट अ मिनट. F19 हर्ष इज प्रेजेंट. Yes, sir. हर्ष आज ऑनलाइन, ओके. Yes, sir. Fever, sir. ओके ओके. F21 ईशा ठाकुर, प्रेजेंट. ओके. F22 जाफरीन, प्रेजेंट सर. ओके. अच्छा. F48 आपको मैंने प्रेजेंट मार्क कर रहा हूँ. F48 है या, सर F17 भी जस्ट अभी लीव हुआ सर, उसका लाइट चली गई थी. ओके ओके. F17 इज आयुष गौर, थैंक यू. यस सर. ओके. F25 किशोर भूषण, प्रेजेंट सर. ओके. F26 कृष्णा, प्रेजेंट सर. F27 कुशाल, प्रेजेंट सर. F28 मानस, प्रेजेंट सर. ओके. F31 मोहित, प्रेजेंट सर. ओके. F34 नवनीत, ओके. F30